नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सावन के पावन अवसर पर यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। दोस्त, और सावन का जो महीने होते हैं मर्यादा एवं यह भक्ति के महीने होते, भक्ति का माह होते हैं। सावन की पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन की पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन की पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने हैं और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी हैं। और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज के जो बड़े में बहुत ही सुंदर हैं, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस बड़ों को अपने फायदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं जिससे जनसाधारण लोग लाभ उठा सके। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त अभी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ फूलों पर आ जाते हैं और फूलों पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते उनके घर में जरूर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते तो सृष्टि के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो आज कमर जो बड़ों के बीच में बहुत ही सुंदर हैं कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वीक छप्पर सामान भी अगर हरी चूड़ी मानते तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, आज की आने वाले समय भी सुगमता से गुजरेंगे और पैसा भी आपकी जीवन के परेशानियों सारे परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तो 2 या जानकारी पाने के लिए श्लोक आपको पूरा जरूर देखना। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्षा अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से की पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में फूलों पर अवतरित हुए थे, अर्थात फूलों पर जन्म लिए थे। सावन में हरी चूड़ी का महत्व दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरे रंग प्रकृति का स्वरूप है। हरे रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती भी प्रकृति हैं एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं दुख हरे रंग का होते हैं। जो प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी बनती है, हरे वस्त्र धारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चोरी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर के अर्थात लाल कलर की वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता लाल कलर की वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो इस बीच पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी, दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे।
कैसा भी आपकी गरीबी ऊपर साहनी कष्ट हो, काला हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्या से सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ही उपाय करते हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बनते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूरा होगा। पुरुषों का वृक्ष कौन सा है यह जानते हैं। प्रथम परीक्षा दोस्तों, शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए तो शमी के वृक्ष हम माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप है जाते हैं। इसलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर बिछड़ भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो नहीं राठौर था, संध्या काल के समय तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में यह पितृदोष समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं समाप्त हो जाती। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते, वह माता पार्वती की खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी वृक्षों के महत्व कुछ इस प्रकार हैं। प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किया था। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष है जिस घर में लगा होता है उस घर के कुछ घर के कल्याण हो जाते। इस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों सावन की किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हर अरीबन जरूर बांधे या फिर हरा कलर की जो भी सिंगारी सामान आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। ऐसा भी आपके मनोकामना हो एक ही सोमवार में शीघ्र पूरा हो जाएगा। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते थे, इसे अस्तालक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसा भी परेशानी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दूसरे दोस्तों धतूरे के वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर या दोस्तों शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों अगर सावन की किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्मा हो जाती हैं एवं छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर अगर छुपा करके या फिर खान करके दबा दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का बाधा समाप्त हो जाता है। दोस्तों तीसरे वृक्ष दोस्तों वह है बेल के वृक्ष। दोस्तों स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब माता पार्वती के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे तो मद्रास अल पर्वत पर माता पार्वती की जो पसीने गिरती बेल के वृक्ष का रूप ले लिए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते, इस पर शक करते तो जीवन के सारी जो समस्या होती थकान होती वह भी मिट जाती हैं। हमने पिछले साल और सभी दर्शकों को बेल वृक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे। अगर अब भगवान भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं
भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा ले रहा है, लेकिन बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वह प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रह्म का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता। ऐसा भी माना जाता है, कोई भी साधन अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करें, सुबह के समय में यह फिर संध्या काल के बेल के झाड़ के नीचे में अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करा करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता और समस्त तीर्थ अवैध वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो सामान के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन के परेशानी एवं कष्ट मिलती हैं। सोमवार के दिन संध्या बेला में आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांध संध्या बेला में क्यों बांधना है, क्योंकि दोस्तों संध्या बेला कोई प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। दोस्तों शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे अब सुबह पूजा करते उनके प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते ब्रह्मा संध्या कलर था। दोस्तों जब दिन होना रात हो अर्थात प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाया। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी आपको दोस्तों इस वृक्ष छपारा था बेल के वृक्ष पर जरूर बांध शीघ्र एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्री राम लिख करके सफेद चंदन से जरूर चढ़ाएं। इसे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों सावन की किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों बच्चों में से कोई भी एक भी सफर हरी चूड़ी जरूर बांध शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों हमारे चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर करिए और बताएं कि आपको अनमोल जानकारी कैसी लगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में नमः ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, हो सकता इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाए। जय भोलेनाथ।